पर इन लोगों को क्या लगता है कि जनता बेवकूफ़ करती है। जनता बेवकूफ़ नहीं होती है, हम तो जनता है, हम इस चीज़ों को नोटिस करते हैं। और समाज को मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो नफरती जो चैनल्स हैं, जो यूट्यूब में भी बहुत ज़्यादा गंदगी है, कि समाज ये चीज़ देखे ना और अपने बच्चों को सही गाइडलाइंस दे। गीता पढ़ा है जिन्होंने, ना रामायण पढ़ी है, और इधर भी जो उन्मादी हैं, जो मुस्लिम की बात कर रही हूँ, तो इन्होंने भी ना कुरान पढ़ा है ना हदीस पढ़ा है। अगर ये पढ़ते तो नहीं लड़ते कि जब जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान मानव रूप में आते हैं धरती पर, और जो गुमराह हुए लोग होते हैं उनको सही इस्लाह करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। छोड़ते कहीं से नहीं है कलीम भाई। था कि नहीं ये बताइए, था ना। तो हम चीज़ें नोटिस करते हैं मैडम, पर इन लोगों को क्या लगता है कि जनता बेवकूफ़ करती है। जनता बेवकूफ़ नहीं होती है, हम तो जनता है, हम इस चीज़ों को नोटिस करते हैं। तो ये चीज़ें, और हम चाहते भी नहीं कि समाज में इस तरह का नफरत हो। बताइए, ये जो मोबाइल्स की तो देन है कि डीयू का छात्र था, अब जिसका देखिए, मैं इसको किसी चीज़ से नहीं जोड़ रहा हूँ, ये समाज की विफलता है कि अगर मान लीजिए अगर वो बच्चा 18-20 साल का होगा, राइट है, तो अगर 20 साल हम और आप जो अपने बच्चों को पालते हैं तो उस पर कोई सपना होता है, फिर हम अपने सपनों को काट करके उसका फीस भरते हैं, पढ़ाते हैं। उसके बाद 20 साल बाद अगर उस बच्चे की इस तरह के चीज़ों में डेथ हो जाए तो माँ बाप पे क्या गुजरेगी। तो ये समाज का देन है, और समाज को मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो नफरती जो चैनल्स हैं, जो यूट्यूब में भी बहुत ज़्यादा गंदगी है, जो इस तरह के कर रहे हैं प्रोपेगेंडा, जो समाज को बांटने वाली बात, 4 इधर से मुस्लिम खड़ा कर दिए, 4 उधर से हिंदू खड़ा कर दिए, और दोनों को हिंदू मुस्लिम में वहाँ भी लड़ा रहे हैं, देखते भी हो आप, राइट है। तो मेरा यही कहना है, और वो चीज़ें मिलियंस में चली जाती हैं। तो आपको मेरा कहना है कि समाज ये चीज़ देखे ना और अपने बच्चों को सही गाइडलाइंस दे, क्योंकि आज अगर किसी बच्चे के साथ हो रहा है तो वो आग की लपटें हमारे घरों तक भी आ सकती हैं। तो हमें अब अगर समाज को सुधारना है तो हम अपने घर से शुरुआत करेंगे, राइट है। तो हम इस चीज़ को ना देखें, और ऐसे जो चैनल्स हैं जो हिटरेट फैलाते हैं यूट्यूब में, तो उसे रिपोर्ट करके बंद कराएं, ताकि और भी लोग ना देखें। तो लोगों का, समाज का जो मतलब ये सहिष्णु और असहिष्णु वाला जो मुद्दा है, ये इसी वजह से होता है। देखिए, बहुत अगर बात की जाए तो बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो देश में चल रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो आजकल हिंदू मुस्लिम का चल रहा है। हिंदू जो है वो मुस्लिम को गलत समझ रहे हैं, मुस्लिम जो है वो हिंदू को गलत समझ रहे हैं। कलीम शेख जी क्या सोचते हैं, क्या लगता है कलीम जी कि आज जो है कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को अलग हो जाना चाहिए, ज़रूरत बन चुकी है इस वक्त देश की? नहीं, हम एक हैं। सिर्फ अंधभक्त ये चाहते हैं, जो अंधे हैं, जिन्हें ना तो गीता पढ़ा है जिन्होंने, ना रामायण पढ़ी है, और इधर भी जो उन्मादी हैं, जो मुस्लिम की बात कर रही हो, तो इन्होंने भी ना कुरान पढ़ा है ना हदीस पढ़ा है। अगर ये पढ़ते तो नहीं लड़ते, क्योंकि आपको भी पता, आप पढ़ी लिखी हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है गीता, आप भी पढ़ी होंगी, मैंने रामायण भी पढ़ा है, तो गीता सार भी है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान मानव रूप में आते हैं धरती पर, और जो गुमराह हुए लोग होते हैं उनको सही इस्लाह करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। तो लगता है प्रधानमंत्री आ गए हैं क्या उस रूप में? ना, प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज की बात कर रहा हूँ। और जैसे ही आप मुस्लिम में आ जाइए तो वहाँ पर भी जो है हदीस है कि दुनिया में कमो बेश लगभग 1,24,000 पैगंबर आए, जब जब गुमराहियत बढ़ी तो लोगों की इस्लाह के लिए। तो गीता सार और ये हदीस, ये दोनों में क्या फ़र्क है बताइए? दोनों में तो एक ही जैसी बात जो है ना। तो धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। तो ये जो तोड़ने वाली जो विचारधाराएं हैं, चाहे कि कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो इन्होंने पढ़ा ही नहीं धर्म ग्रंथ। अगर पढ़ते तो नहीं लड़ते, यही अंधभक्त हैं, यही उन्मादी लोग हैं। हाँ कलीम भाई, हम ना इसी मुद्दे के ऊपर जो है हम बात कर रहे थे।
अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले की बात है, जिसमें जो है हिंदू मुस्लिम आपस में दोनों ही खड़े थे और हमने दोनों धर्मों से बात की। हमने लगातार मतलब उनसे बात की कि ये लड़ाई जो है वो क्यों हो रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों हो रही है। मुस्लिम का ये कहना था कि बीजेपी ये सब करवा रही है और हिंदू पक्ष का ये कहना था कि कांग्रेस आज तक जो है मुस्लिमों के साथ जो है वो ये कर। मैं समझ गया आपकी बात। तो मैं ये नहीं मानता बीजेपी को दोष इसलिए भी मैं देता हूँ क्योंकि सत्ता में आप हो। हाँ, समाज और टोटल इस पर कंट्रोल आपका है। जैसे आप कह देते हो कि 8 बजे के बाद 500,000 का नोट नहीं चलेगा, तो समाज में कहीं नहीं चलता, लोग अपना बैंक में जमा करा देते हैं, राइट है। आप कहते हो कि कल 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन, तो हम लॉकडाउन में चले जाते हैं। आप कहते हो कि ताली थाली बजाओ, तो हम बजा देते हैं। तो हम तो आपकी बातों को डिनाई नहीं करते ना। तो उसी तरह आप समाज को आके जागरूक करते तो ये चीज़ें ना होती। चलिए, मैं उन्हीं लोगों की मैं बातों को आपसे सवाल के तौर पे पूछती हूँ कि उनमें से एक ने बोला कि जिस वक्त इमरजेंसी इंदिरा गांधी के वक्त पे लगी थी कलीम भाई, तो उन्होंने ये बोला कि उस वक्त पत्रकारों से भी हक छीन लिया गया, कि उनके ऊपर भी सेंसर लगा दिया कि वो कोई खबर ऐसे नहीं चलाएंगे। पहली लोकतंत्र यहाँ पे ख़त्म हो गया। दूसरा कि उसी दौरान जो है जहाँ पे संजय गांधी ने नसबंदियाँ करवाना शुरू की थी, तो उस हिंदू भाई का एक सवाल था कि सिर्फ नसबंदी जो है वो हिंदुओं की क्यों की गई, मुस्लिम पक्ष की ये गलत है, क्यों नहीं? ये गलत है। मैंने पढ़ा हुआ हूँ। मेरे जो है गांव में भी एक मेरे बाबा थे, गोपाल बाबा। उनके पास हम लोग बहुत बैठते थे, बातें करते थे। पहले देखिए हम लोग को ज्ञान कहाँ से मिलता था, बुजुर्गों के पास से, मोबाइल नहीं होती थी, तो वो बताते थे। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। इमरजेंसी की भी बात करते थे वो, तो उन्होंने मैं तो पढ़ा भी हूँ, और तो पढ़ोगे तो उसमें ज़्यादातर डिटेल्स नहीं मिलती है, क्योंकि कांग्रेस जो है ना उस वक्त मुस्लिम की तादाद को बढ़ाना, सरकारें जो होती हैं वो अपनी इच्छा अनुसार छपवाती हैं, है ना। तो वो गोपाल बाबा बताते थे कि उस समय जो है कि जब इंदिरा गांधी का इमरजेंसी लगा था, तो इस इमरजेंसी में जो है पत्रकार और जो भी समाज सेवक थे सबको अंदर डाला जाता था, पर फिर भी पत्रकार झुके नहीं, इंदिरा को झुका दिया। हाँ, लेकिन आज का जो पत्रकारिता है वो कहाँ है। जो सरकार जो है ये उस समय घोषित इमरजेंसी था, आज अघोषित इमरजेंसी जैसा लगता है। अब पत्रकार कहाँ है। पत्रकार खुद जो है सरकार का चरण चुंबक बन गया है ना। तो पत्रकार में 75 के टाइम के जो पत्रकार होते थे उन्हें शेर मानता हूँ, शेर दिल मानता हूँ कि वो झुके नहीं तो वरना आपको खुद ही मैडम, एक आप भी इंसानी हो, पत्रकार भी हो, इंसान भी हो, आपका भी ज़मीर कहीं ना कहीं आपको कभी इजाज़त बताता होगा कि जो देश में हो रहा है वो गलत हो रहा है। क्योंकि अभी के जो पत्रकार हैं वो नमक रोटी तक दिखाते हैं तो ठेल दिए जाते हैं। किसी केंद्रीय मंत्री से अगर उसके कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में 2 शब्द बोलने को कह देते हैं तो उनकी नौकरी चली जाती है। पर उस इमरजेंसी में भले कुछ भी होता था, पर पत्रकार तो नहीं झुके थे तभी। और जेपी भी निकल के आए उसी इमरजेंसी में, जेपी आंदोलन हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं, उस समय लोग सच्चे होते थे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।